जय हिंद। बाहर तो बारिश हो ही रही है, आंधी तूफान का मौसम है और सेम चीज हो रही है प्राइमरी मार्केट में, यानी कि आईपीओ के मार्केट में। एक साथ जब 4-5 आईपीओ आ जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, इस वाले में लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, फंड्स तो लिमिटेड है, इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं होगी, बट इसमें लगाऊंगा पक्की अलॉटमेंट है पर लिस्टिंग गेन नहीं है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं एजिस वोपाक करके कंपनी है, उसके आईपीओ एनालिसिस। अच्छा, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है एजिस लॉजिस्टिक्स के नाम से। तो क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मार्जिन्स कैसे हैं, पैसा कितना उठा रहे हो, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, हमें लगाना या नहीं लगाना, पीयर कंपैरिजन क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, प्रोस्ट्रम इन्फो, लीला होटल्स, बेल राइस क्लोज हो गया, बोराना क्लोज हो गया, यहां कंपैरिजन वगैरह भी डाला था, तो लीला होटल्स की वीडियो देख सकते हो, प्रोस्ट्रम की वीडियो देख सकते हो, म्यूचुअल फंड्स ने मई में क्या बाय करा, क्या सेल करा, फ्रेश बाय करा, क्या कंप्लीट एग्जिट करा, सब मैंने यहां पर डाला है। 5-6 मिनट की वीडियो है, क्विकली समराइज देख लेना। मेन बोर्ड टेबल की बात करते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये 4 आईपीओ बाबा बंगाली के पास गए और लॉटरी निकली 26 से 28, 26 से 28 दोनों सेम टाइम पर आ रहे हैं। क्लॉज जो है वो होटल लीला ही है जिसका वीडियो डाल दिया है। प्रोस्टरम 27 से 29, 28 से 30। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चारों का पैसा एक दूसरे के लिए यूज नहीं हो पाएगा। हालांकि ये 28 को क्लोज होंगे, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में यहां पर स्कॉडा के लिए भी पैसा यहां पर फ्री नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, अलॉटमेंट नहीं आती पर फंड्स अनब्लॉक भी नहीं हो पाते, 2-4-5 दिन लग जाते हैं। तो इसके पहले हम कर रहे हैं एजेस का एनालिसिस, फिर उसके बाद मैं स्कॉडा के लिए अलग वीडियो डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 2013 यानी कि 12 साल पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। एजिस वोपाक टर्मिनल्स लिमिटेड इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट्स स्टोरेज टर्मिनल्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस एंड वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स. The company provides safe storage and related infra products like petroleum, vegetable oils, lubricants, chemical gases such as propane and butane. अब यहां पर ये काम क्या करते हैं भाई, देखो अब अगर आप एलपीजी की बात करते हैं, राइट, तो ये थोड़े के हवा में खुला छोड़ दोगे भैया आग लग जाएगी, राइट। तो ये उस टाइप के स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना यहां पर एलपीजी वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह सेफली रख सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए, और ऑलमोस्ट 70,000 मेट्रिक टन है सिर्फ एलपीजी वगैरह के लिए। दो बिजनेस में काम कर रहे हैं, दो वर्टिकल्स में बोला जाए, डिविजन्स में, एक हो गया गैस वाला और एक हो गया लिक्विड टर्मिनल वगैरह, लिक्विड टर्मिनल डिविजन्स वगैरह जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें एडिबल ऑयल्स आ गया, नॉन एडिबल ऑयल्स, केमिकल्स, बाकी पेट्रो प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो टर्मिनल्स कहां कहां पर लोकेटेड है? हाल्डिया वेस्ट बंगाल में है, कोची में है, मैंगलोर में है, गुजरात में है, कांडला में है, फिर उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी ये 4-5 इन्होंने यहां पर मेंशन वगैरह कर रखे हैं, और ये कैपेसिटी ऑलरेडी हम लोग यहां पर ऑलरेडी पूरी पढ़ चुके हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अलग टाइप से काम कर रहे हैं, बट बाकी देखनी भी चीज इंपॉर्टेंट है, सेल्स, मार्जिन्स, फ्रेश इशू, ओएफएस, वैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। आईपीओ ओपन होगा 26 तारीख को, 28 तारीख तक आईपीओ क्लोज होगा। ये होटल लीला से बिल्कुल कट टू कट ऐसे चल रहा है, क्लैश होके। टेंटेबल अलॉटमेंट 29 तारीख को, रिफंड 30 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे, और लिस्टिंग होगी यहां पर 2 जून के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर बताओ भाई किस प्राइस बैंड पर लाए हो। कहते भाई फेस वैल्यू जो है वो यहां पर 10 रुपए है, और प्राइस बैंड जो रखा है 223 टू 235। अगर अप्लाई करते तो अपर बैंड पे करेंगे। 63 शेयर्स का एक बंडल इन्होंने बनाया है। टोटल इशू साइज है 2800 करोड़ रुपए के आसपास, 2800 करोड़ रुपए, जिसमें कहते हैं 100% फ्रेश इशू है कि भैया जो भी पैसा सबसे लेंगे सारा उठा के कंपनी में डाल देंगे, एक भी पैसे को हाथ हम नहीं लगाएंगे, कोई भी ओएफएस वगैरह नहीं है। बहुत अच्छी बात है, स्टार मार्क कर लेते हैं जी।
नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कहते हैं QIB को देने वाले हैं 75, रिटेल वालों को 10, सिर्फ 10 मिलेगा और HNI को 15। अब यहां पर एक और चीज समझाऊंगा भी आगे जाकर, राइट, कि भाई हमें अब इसमें लगाना है या इसमें लगाना है। मे भी हो सकता है लास्ट 2-3 साल में लॉस वगैरह किया हो, जिसकी वजह से सेबी ने कहा भैया 10% ही दे दो। फिर उसके बाद कहते हैं रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,805 रुपए का। फिर उसके बाद अगर रिटेल से ऊपर जाते हो या 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो स्मॉल HNI या बिग HNI में आप जाने वाले हो। ऑलराइट, चलिए जी, अब आते हैं जो मैंने बात करी थी। प्रमोटर कौन है? एजिस लॉजिस्टिक्स, जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। यूरोन होल्डिंग्स हो गया, ट्रांस एशिया, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वोपाक, एवो एंड सो ऑन, राइट। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या इसकी जो पेरेंट कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स, क्या उसने पैसा बनाकर दिया है या नहीं दिया, नंबर 1। तो एजिस लॉजिस्टिक्स के चार्ट पे चलते हैं। देखो चार्ट तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लास्ट 2-3 साल में एक अच्छा खासा पैसा तो यहां पर बना के दिया है। 200 का स्टॉक 1000 टच कर आया था और अभी भी 832 रुपए के आसपास है। एक स्टीप रैली भी आई थी, यहां पर फ्लैग बना हुआ है, तो यह तो क्लियर है कि इसने पैसा बनाकर दिया है। मैनेजमेंट डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। नंबर 2, शेयर होल्डर कोटा नहीं है यहां पर। एजिस लॉजिस्टिक्स जिसके पास है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बताओ भाई कितना कमाया कितना गवाया क्या है। राइट, फुल ईयर के बाद आ गया आपका 3 क्वार्टर का। एसेट्स की बात करें 100 करोड़, सीधा 100 से 3400 करोड़ हो गए। भाई ऐसा क्या कर लिया एक साल में? और यहां पर रेवेन्यू 0 है। कंपनी कहती है 2013 में कंपनी बनी है, तो 2013 से 2022 तक यानी कि 9 साल में सिर्फ 100 करोड़ के एसेट्स थे, वो भी 0 रेवेन्यू के साथ, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट या लॉस भी सिर्फ 1 करोड़ है। ये थोड़ा 2022 तो समझ ही नहीं आया क्या नंबर है। मे भी हो सकता है भाई 2022 के बाद फुली ऑपरेशनल जो है 2023 में आए वो ढंग से। तो यहां से कंपेयर करें 3400 करोड़ एसेट्स थे, 4500 करोड़ हो गए, 5800, और अभी तो 3 महीने यानी 1 क्वार्टर बचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली 6000 करोड़ के आसपास ये ले जाएंगे। फिर उसके बाद रेवेन्यू की बात करें 350 करोड़, सीधा 50% बढ़ के हो गया 570 करोड़, और अभी ये 470 करोड़। बट अगेन 3 क्वार्टर का है, 1 क्वार्टर बचा हुआ है, तो मोस्टली 600 करोड़ क्रॉस कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहां पर आ गए लॉस में भैया, यहां पर भी लॉस में थे, यहां पर भी लॉस में थे, जिसकी वजह से रिटेल वालों को 10% ही दिया है। फिर कहते हैं 570 करोड़ पे 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, यानी कि 15% पैट मार्जिन था। फिर सेल्स बढ़ी। अब देखो यहां पर पिछले पूरे 12 महीनों में 80 करोड़ करते हैं, अब की बार 9 महीने में 80 करोड़ कर देते हैं, जबकि सेल्स नहीं बढ़ी, यानी कि मार्जिन बढ़ गया, 15 से 18% मार्जिन बढ़ गया। बोरोइंग्स की बात करें 90 करोड़, 1700 करोड़। अच्छा, तो ये जो एसेट्स बड़े हैं उसमें मेजर रोल तो यहां पर बोरोइंग्स का है, सीधा 1700 करोड़ से बोरोइंग्स वगैरह बढ़ गई, फिर और 2500 हो गई, 100 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स वगैरह रिड्यूस कर दी, जो भैया प्रॉफिट अब हम लोगों ने कमाया था। अब बात करते हैं देखो फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, अच्छी बात है, मार्जिन्स वगैरह बड़ा है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये जो एलपीजी वगैरह है, वो आप मैं हम लोग तो डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, हम लोग खरीद रहे हैं कंपनी से। आईओसी हो गया, बीपीसीएल वगैरह हो गया, एमजीएल हो गया, राइट, आईजीएल वगैरह हो गया। तो ये कंपनीज, इनके क्लाइंट्स वगैरह बने होंगे, मोस्टली B2B सर्विसेज में है। कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज और फिर वैल्यूएशंस। रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8%, डेट टू इक्विटी बहुत हेवी है, 2.59 के आसपास है, अच्छा खासा डेट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, 2500 करोड़ का इंटरेस्ट था, मान लेते मोटा मोटा 10% का मार्जिन है, तो हर साल 250 करोड़ का तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जिसके बाद 80-85 करोड़ आपका प्रॉफिट बन जाता है। अगर इसको रिड्यूस कर दोगे तो भी 100-150 करोड़ तक आप इजीली पहुंच जाओगे। पैट मार्जिन लास्ट ईयर का 15 जो कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 17, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं। और क्या बनाऊं, स्टार बनाने का मन भी नहीं कर रहा, तारा टूट के निकल गया। ईपीएस की बात करते हैं, जीरो ईपीएस, एक से नीचे ईपीएस है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 268, बाप रे 259, इनफैक्ट ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, 270 होना चाहिए था, क्योंकि जब फ्रेश इश्यू आ रहा है तो इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, तो ये यहां पर बढ़ने की घटने की जगह बढ़ना चाहिए था। फिर भी 250 के पी रेशियो में
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्राइस टू बुक ज्यादा, पी रेशियो ज्यादा। कंपैरिजन भी करेंगे बट समझ लेते हैं, रीपेमेंट प्रीपेमेंट बोरिंग्स वगैरह की करने वाले हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ लगाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड एक्विजिशन बाय क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल एट मैंगलोर। एक्सपेंशन करेंगे, डेट कम करेंगे, ये तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अब जरा कंपैरिजन करें, यहां पर तो 3 कंपनी है, जेएसडब्ल्यू, अडानी, अडानी जी आ गए, एजिस। ईपीएस की बात करें 137.6, तो यानी कि एजिस हुआ नंबर 3 पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जरा, पी रेशियो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। पी रेशियो की बात करें, यहां पर था 259, 260, 37, 49 अगेन थर्ड पर, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7, 15, 14 अगेन थर्ड पर। तो तीनों पैरामीटर में रेस में लास्ट आया है एजिस वोपाक वगैरह। आई होप अभी तक तो आप समझ गए होंगे कहानी वगैरह क्या बन रही है, बट फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। जरा ब्लैंक पेज मिल गया। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। देखो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, बट जिस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो वो डेफिनेटली खटक रही है। 17 टाइम्स ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे कर रहा हूं भाई, इतना टीसीएस का नहीं है, इन्फी का नहीं है, विप्रो का नहीं है, रिलायंस का नहीं है इतना यार, राइट। नंबर 2, और 260 के पी रेशियो पे लेकर आ रहे हो, मतलब मैं एक शेयर एक्वायर करने के लिए जो आप पैसा कमा कर दे रहे हो 260 गुना पे करूं, मिजरेबल, राइट। अब बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, लिस्टिंग गेन की, और अप्लाई करना या नहीं। देखो नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ऑलरेडी 2800 करोड़ उठाना छोटा अमाउंट नहीं है, वो भी जब 4 आईपीओ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये 4 to 7 टाइम्स के हिसाब से ये ओवर सब्सक्राइब होगा। 4 गुना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिस हिसाब से वैल्यूएशन वगैरह पे लेकर आए हो। अब बात करते हैं सेफ ट्रेडर, कंप्लीटली अवॉइड करो, बहुत हाई वैल्यूएशन है। रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर्स वगैरह एचएनआई में तो लगाने का फायदा ही नहीं है। चाहो तो एक आधा लॉट रिटेल वाले में आप लगा सकते हो, अलॉटमेंट मिल जाएगी इजीली। लिस्टिंग गेन उतने नहीं मिलेंगे जो बाकी आईपीओस के कंपैरिजन वगैरह में जाएंगे, राइट, जैसे प्रोस्ट्रम वगैरह हो गया। तो लिस्टिंग गेन यहां पर जो जाएंगे वो 5 to 10% लिस्टिंग गेन जाएंगे। अब आपको यह डिसाइड करना है, अगर आपको लगता है 5 से 10% लिस्टिंग गेन के लिए रिस्क लेना बेटर है तो बिंदास अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं लगता रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कि भाई 4 आईपीओ आ रहे हैं, मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करूं वो भी सिर्फ 5 से 10% के लिए, तो डेफिनेटली अवॉइड वगैरह कर सकते हो। मैं फुल फोर्स में डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला। ये थे एजिस वोपाक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.